हमारे कौशाम्बी जनपद में यमुना के कुछ तराई क्षेत्र में भी बाढ़ की जो है वो समस्या आई थी, तो वहाँ पे आपके विरोध में कुछ पोस्टें जो है वो चलाई जा रही थी कि सांसद जी जो है कौशाम्बी के वो और आपके जो माननीय विधायक जी पिताजी हैं आपके, उनके ऊपर भी जो है वो इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही थी कि आप लापता हैं। और सांसद जी आपके पिताजी की सहयोगी रही पूजा पाल, काफी दिनों से बहुत करीबी रही, बसपा में साथ रही, उसके बाद में सपा में भी साथ रही। देखिए, पूजा पाल जी हमारे भी चुनाव में हमारे विरुद्ध थी और सब लोग यहाँ जानते हैं कि हमारे खिलाफ भी उन्होंने वोट मांगे थे भारतीय जनता पार्टी सपा के विधायक होते हुए। सांसद जी, आपने दिल्ली में ये वोट चोरी को लेकर के आपने बहुत संघर्ष किया, आपने पसीने बहाए और आपके साथ में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी भी आपके साथ में मौजूद थे। वहाँ की क्या कैसी स्थितियाँ थी? फतेहपुर में मंदिर और मकबरे को लेकर के भी तमाम जो है वहाँ पे जो स्थितियाँ हैं बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें आपकी क्या राय है? भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई जिले हैं, कई मकबरे हैं, कई ईदगाह हैं जिनको वो उजागर कर सकती है जब उनके खिलाफ कोई नेशनल मुद्दा जा रहा होता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में समाजवादी पार्टी कार्यालय मंझनपुर में मौजूद हैं। जैसा कि आज आप हमारे सामने देख सकते हैं, कौशाम्बी लोकसभा से चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी हमारे साथ में अभी उपस्थित हैं। आज कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी कार्यालय में वीरांगना अवंतीबाई लोधी जी की जयंती का उत्सव यहाँ पे मनाया गया। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद यहाँ पे भारी संख्या में जो लोधी समाज के जो कार्यकर्ता थे तमाम भारी संख्या में आए और तमाम विभिन्न मुद्दों पर, विभिन्न बातों पर और अवंतीबाई लोधी जी के उन पे तमाम विषय जो हैं वो चर्चाएं हुई। हमारे बीच में सांसद जी मौजूद हैं कौशाम्बी के लोकसभा से। सांसद जी, सबसे जो जरूरी है, आज हमारे बीच में एक खबर इस प्रकार से फैलाई जा रही है कि जैसे कि कौशाम्बी लोकसभा का कुछ क्षेत्र प्रतापगढ़ जनपद में भी आता है, तो प्रतापगढ़ में किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या हो जाती है तो आप उनके बीच में जाते हैं, उनके इतनी तकलीफ में आप सहयोग देते हैं। तो जैसे कि अभी पूरे उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में बाढ़ की जो है वो समस्या आई थी, तो इसी संबंध में हमारे कौशाम्बी जनपद में यमुना के कुछ तराई क्षेत्र में भी बाढ़ की जो है वो समस्या आई थी, तो वहाँ पे आपके विरोध में कुछ पोस्टें जो है वो चलाई जा रही थी कि सांसद जी जो हैं कौशाम्बी के वो और आपके जो माननीय विधायक जी पिताजी हैं आपके, उनके ऊपर भी जो है वो इस प्रकार की खबरें चलाई जा रही थी कि आप लापता हैं और उनके जाकर के आपने संपर्क नहीं किया, उन लोगों के बीच में जाकर के सहायता नहीं दी। इसमें आपकी क्या राय? देखिए, ये जो पोस्टर जिसने लगाया है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं और राजनीति उनका बिल्कुल उनके खून में है कि हर मुद्दे पर राजनीति करना हो। पूरे प्रयागराज मंडल में बाढ़ आई थी और हमारे क्षेत्र में भी बाढ़ आई थी। मैंने डीएम को फोन किया था, हालांकि सांसद का सत्र चल रहा था। मुझे लगता है पूरे देश को पता है कि सदन का सत्र चल रहा था। हमारे समाजवादी पार्टी के सब जिम्मेदारी साथी गए थे, जिलाधिकारी सब लोग गए थे और सामान का सब राहत कोष सब दिया गया। लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पता ही नहीं कि सदन का सत्र चल रहा है, कि कौन कहाँ व्यस्त रहता है और उनको कोई जानकारी नहीं रहती, बस वो राजनीति करने में तुले रहते हैं और फेक पोस्टरबाजी में तुले रहते हैं। जी, जैसा कि अभी कौशाम्बी जनपद के बिल्कुल जस्ट लगा हुआ जिला फतेहपुर में मंदिर और मकबरे को लेकर के भी तमाम जो है वहाँ पे जो स्थितियाँ हैं बहुत उतार चढ़ाव वाली स्थितियाँ बनी हुई हैं, उसमें आपकी क्या राय है? देखिए, उससे पहले जो घटना घटी पूरे दिल्ली में, पूरे विश्व ने देखा, पूरे देश में, पूरे विश्व ने देखा किस तरीके से वोट की चोरी हो रही थी और पूरे इंडिया गठबंधन जो सड़क पे उतर गया था लोगों के वोट के अधिकार के लिए, उस पे जो प्रदर्शन हुआ, हमारी गिरफ्तारी हुई, उसको छुपाने के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसी घटना हो हिंदू मुस्लिम की, उसको उजागर कर दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे कई जिले हैं, कई मकबरे हैं, कई ईदगाह हैं जिनको वो उजागर कर सकती है जब उनके खिलाफ कोई नेशनल मुद्दा जा रहा होता है। इस मुद्दे को छुपाने के लिए उन्होंने फतेहपुर की घटना को वहाँ पे देखा और हम तो बोल रहे हैं कि खुलेआम वहाँ के जिलाधिकारी अब एसपी को बताएंगे कि किस समय वो जाकर वहाँ पे तोड़फोड़ करेंगे और एसपी का कोई, ये लॉ एंड ऑर्डर है उत्तर प्रदेश का कि एसपी कोई कदम नहीं उठाता है, पुलिस सामने देखती रहती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुलेआम जाकर के वहाँ पे तोड़फोड़ करते हैं, झंडा फहराते हैं और पहले से ही बता दिया जाता है ये लॉ एंड ऑर्डर है भारतीय जनता पार्टी का, जिसके लिए वो पूरी तरीके से हमेशा बुरे राजनीतिक मंच में वाहवाही लूटती है। सांसद जी, आपने दिल्ली में ये वोट चोरी को लेकर के आपने बहुत संघर्ष किया, आपने पसीने बहाए
और आपके साथ में सपा के प्रमुख अखिलेश यादव जी भी आपके साथ में मौजूद थे। वहाँ की क्या कैसी स्थितियाँ थी? देखिए वहाँ पे पूरा प्रदर्शन हुआ, सड़क से लेकर के संसद से हम चले इलेक्शन कमीशन ऑफिस पे, बीच में हमको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पूरे देश में देखा किस तरीके से जब जनप्रतिनिधि एमपी लोगों का कोई सम्मान नहीं है, वो वोट के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं लोगों के लिए, उनको पुलिस छीना झपटी कर रही है, पकड़ रही है, पुलिस बस में डिटेन कर रही है। तो ये लोकतंत्र नहीं बचा है, ये एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट है जो अपनी अथॉरिटी इम्पोज करना चाह रही है और उसी के खिलाफ पूरे सड़क में अब धरना देंगे लोग और जनता जागरूक हो गया, जनता लड़ाई लड़ रही है। सांसद जी, यहाँ फतेहपुर में जो मकबरे मंदिर को लेकर के वाद विवाद हो रहा था, जिसमें वहाँ पे चढ़ करके जो भगवा झंडा फहराया गया था, उसके बाद में लखनऊ में मानसून सत्र चला। ये योगी आदित्यनाथ जी के उनके सहयोगी थे, वो नाम एफआईआर जिन लोगों की दर्ज हुई थी गिनाने जा रहे थे, तो उसी में अचानक ने मुख्यमंत्री जी ने उनको नाम गिनाने के लिए रोक दिया। इसमें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो मुख्यमंत्री जी के लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे और एफआईआर में तो मुझे लगता है जिलाधिकारी का भी नाम भी नहीं आया है, जो खुलेआम एसपी को धमकी दे रहा है और अपने गतिविधियों के बारे में बता रहा है और ये बोल रहा है कि रोक सको तो रोक लो। ये लॉ एंड ऑर्डर आज उत्तर प्रदेश का बन चुका है। और दूसरी तरफ से आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीजों में। वो डेवलपमेंट की बात तो करते नहीं, वोट के अधिकार की बात नहीं करते। पिछड़ों को, दलितों को जिस तरीके से उनकी पार्टी में, उनकी सरकार में दबाया जा रहा है, थाने में भटकना पड़ रहा है, उसकी बात नहीं करते। उनके लोग खुलेआम बस मंदिर मस्जिद करते हैं। तो अब जनता समझ गई है, जनता बदलाव के लिए तैयार। सांसद जी, आपके पिताजी की सहयोगी रही पूजा पाल, काफी दिनों से बहुत करीबी रही, बसपा में साथ रही, उसके बाद में सपा में भी साथ रही थी। ये जो समाजवादी पार्टी के द्वारा उनके बयानों की वजह से उनको, पूजा पाल जी को निष्कासित कर दिया गया है। देखिए, पूजा पाल जी हमारे भी चुनाव में हमारे विरुद्ध थी और सब लोग यहाँ जानते हैं कि हमारे खिलाफ भी उन्होंने वोट मांगे थे, भारतीय जनता पार्टी सपा के विधायक होते हुए। और 2022 में हम भी उस मंच में थे जिसमें पूजा पाल जी थी और वहां पे हमने पहली बार देखा था कि कोई कैंडिडेट 14 दिन में मात्र चुनाव जीत जाता है किसी और के बदौलत, और उनको इतनी भी वो नहीं है कि वो धन्यवाद दे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जिन्होंने उनको 14 दिन में टिकट दिया, विधायक बनाया। और आज चंद पैसों के लिए वो वहां पे चलेगी, ना वो अपने समाज की है, ना कौशाम्बी की जनता की, ना चैल की जनता की है। और बस उनका अंतिम समय चल रहा है विधायकी का, उसके बाद ना वो कभी विधायक बन पाएंगी, क्योंकि ऐसे दल बदलू लोग को कोई नहीं पसंद करता है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष महोदय जी हैं, थोड़ा सा इनसे भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। अध्यक्ष जी, यहाँ पे पूजा पाल जी के लेकर के जो पार्टी से निष्कासन उनका किया गया है, इसमें आपकी क्या राय है? देखिए, वो हमेशा पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त रही, इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये कठोर निर्णय लिया। मैं तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूँ कि ये काम बहुत पहले कर देना चाहिए। अध्यक्ष जी, शुरुआत में पूजा पाल जो है वो बसपा में रही, फिर उसके बाद में सपा में रही, इंद्रजीत सरोज जी की अगुवाई में विधायक भी बनी, उसके बाद में अब पूजा पाल। देखिए, तो हमारी पार्टी से बिना निकालने जाने के पहले वो भाजपा का मन शेयर करने लगी, यही तो सब कारण था उनको निकालने का। बहुत बहुत बधाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। मेरे साथियों, जैसा कि अभी आपने देखा, हम कौशाम्बी जनपद में समाजवादी पार्टी कार्यालय मंझनपुर में मौजूद थे। हमारे साथ में अभी कौशाम्बी लोकसभा से चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा सांसद माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी से हमने बात की और फिर कौशाम्बी के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जी से हमने बात की। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ, मैं रिंकू राज।